सर हमने बहुत सारे फेस रीडिंग के वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे जी। और साइको एनालिसिस के, जहाँ पे हम अलग अलग पर्सनैलिटीज़ का साइको एनालिसिस करते हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप विकास दिव्यकीर्ति, जो कि एक टीचर है और दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं, उनका आप विश्लेषण करें कि वो कैसे इंसान है। मतलब इंसान इन द सेंस कि मतलब फेस रीडिंग से उनके फेस पे क्या है, क्या कुछ चीज़ें दिखती है और वो कैसा पब्लिक में उनकी इमेज कैसी है, और फेस के हिसाब से अगर देखें तो क्या क्या चीज़ें उनके चेहरे पे दिखती है। तो उसके बारे में, उनके बारे में कुछ बताएं सर। नामी गिरामी पर्सनैलिटीज़ की हमने की है जी। और उस सीरीज़ को आपने बहुत सराहा भी है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे विकास दिव्यकीर्ति जी की। जब मैं विकास दिव्यकीर्ति जी के चेहरे को देखता हूँ, उनकी आँखों को देखता हूँ, तो मुझे एक ऐसा इंसान नज़र आता है जो इंसान बहुत पढ़ाकू है, जिनको पढ़ने में बहुत रुचि है और पढ़ते हैं तो पढ़ाई में खो से जाते हैं, पढ़ाई को वो डूब करके पढ़ते हैं। ऐसा इंसान मुझे उनकी आँखों को देखने के बाद नज़र आता है। और जब मैं उनकी आँखों को और गौर से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान बहुत फोकस्ड है। उसके मन में एक ही विचार चलता है, वो एक ही विचार को लेकर के, एक ही रणनीति को लेकर के, एक ही प्लानिंग को लेकर के मंत्रणा बना रहे होते हैं। उनका मन इधर उधर भटकता नहीं है, भागता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के पीछे नहीं भागता है। उनका मन एक विचार को, एक आइडियाज़ को पकड़ लेता है तो उसी के ऊपर पूरा फोकस हो जाता है। तो दिव्यकीर्ति जी फोकस्ड इंसान हैं। और जब उनके चेहरे को मैं गौर से देखता हूँ तो उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का, एक शांति का भाव नज़र आता है, स्वाभिमान का भाव नज़र आता है कि वो अपने जीवन से, अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं। जो वो करना चाहते थे वो कर रहे हैं। अब उनके जीवन में कोई बहुत बड़ी इच्छाएं बाकी नहीं हैं। वो अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। नई नई किताबें पढ़ना, नया ज्ञान अर्जित करना और उसी ज्ञान को फिर वीडियोज़ के माध्यम से या लेक्चर के माध्यम से बांटते जाना, मुझे उनकी आँखों में और उनके चेहरे से नज़र आता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे वो कोई बहुत ज़्यादा बातूनी इंसान नहीं है। धीरे धीरे वो बात करेंगे, ज़ोर से चिल्लाना, हू अल्लाह करना, वो भी उनके स्वभाव में नहीं है। बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्ट अंदाज में बातें करना, अपनी बात रखना उनको पसंद है। वो अग्रेसिव इंसान नहीं है, छोटी सी बात पर एकदम से वो भड़कने वाले इंसान भी नहीं हैं। उनके अंदर एक मैच्योरिटी है। उनका अपने भावों के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर बखूबी नियंत्रण है। वो इमोशन के मास्टर हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं। इसके अलावा ईगो की बात करें या अहंकार की बात करें तो उनके चेहरे को देखने के बाद वो अहंकार नज़र नहीं आता है। जो अहंकार, कर्तापन या जो राजसी प्रवृत्ति वाले इंसान हैं उनके अंदर नज़र आता है। उनकी जो प्रवृत्ति है वो सात्विक प्रवृत्ति है। वो सात्विक प्रवृत्ति वाले इंसान हैं। ना ज़्यादा सुर्खियों में रहना उनको पसंद है, ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद है। बस अपने काम को करते जाना, अपने काम में ही मस्त रहना, सोसाइटी को, समाज को अपने तरफ से जो भी हो पाए उतना देते जाना और एंजॉय करना उनके व्यक्तित्व में शामिल है। सर वो मतलब उनका अगर हम प्रेडिक्शन करें जी कि उनके करंट स्वभाव को लेके, तो आने वाले दिनों में वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें हो सकती है उनके लाइफ में, वो भी वर्तमान को देख करके कि ये इंसान आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाला है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो सात्विक प्रवृत्ति वाले इंसान हैं। आने वाले दिनों में जो भी वो करेंगे वो वही करेंगे जो मानवता को सही दिशा में लेकर के जाए, जिससे युवाओं को या जो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं या जिनके पास सुविधाओं का अभाव है उनके लिए क्रिएटिव आइडिया देना। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जो कंसेप्ट बहुत मुश्किल हैं उनको आसान भाषा में समझाना, बहुत नए तरीके से समझाना, इसी क्षेत्र में वो काम करने वाले हैं।
ज़्यादातर वो आने वाले दिनों में किसी गहन रिसर्च या जो डीप रिसर्च है उसी में इन्वॉल्व होने वाले हैं। ये मैं अभी के उनके जीवन को देख करके कर सकता हूँ। आने वाले दिनों में वो ना तो राजनीति के क्षेत्र में जाने वाले हैं, ना कोई बहुत बड़ा आश्रम या कोई बहुत बड़ी संस्था वो बनाने वाले हैं। वो इन चीज़ों से ऊपर उठे हुए हैं। उनको ज़्यादा फैन फॉलोवर से भी मतलब नहीं है। उनके वीडियो अच्छे हैं, उनकी वीडियो में एक गहराई है, बहुत अद्भुत नॉलेज है। इस कारण से उनके व्यूअर और सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वो व्यूअर या सब्सक्राइबर के लिए काम नहीं करते हैं, वो काम करते जाते हैं। सब्सक्राइबर और व्यूअर तो अपने आप ही जुड़ते जाते हैं, लेकिन वो काम व्यूअर बढ़ाने के लिए या भड़काऊ स्टेटमेंट देने के लिए नहीं करते हैं। जो उनको सही लगता है वो करते जाते हैं। बात मैं और उनके बारे में बताना चाहूँगा कि ऐसे इंसान अंदर से बहुत अलग सी दुनिया में रहते हैं। उनकी दुनिया में बहुत बड़ी भीड़ नहीं होती है। जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी दुनिया अलग ही होती है, जिसमें वो खुद ही हीरो होते हैं। कोई नई दुनिया या कोई नए लोग या कोई हीरोइन या भीड़ भड़ाके वाला काम नहीं होता है। वैसा ही उनका मन है, गहराई बहुत है, लेकिन अंदर से शांति है। तो उनकी दुनिया में कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं। वो बस जो साहित्य है उसमें डूबे रहते हैं, या पोइट्री है उसमें डूबे रहते हैं। पोइट्री पढ़ना या कुछ कविताएं बोल देना उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनको आनंद आता है। सर, उनको लेके काफ़ी बार कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। अभी जैसे पहले रामायण को लेके हुई थी, तो क्या वो मतलब सच में ऐसे इंसान है कि वो जानबूझ के करते हैं, या फिर वो उनको धकेल दिया जाता है जानबूझ के उस चीज़ में? तो उनको कंट्रोवर्सी करने में कोई रस नहीं है। वो फैक्ट के साथ बातें करते हैं। जो उन्होंने पढ़ा, जो उनके मन को सही लगा, उनकी रिसर्च के अनुसार उनको सही जचता है, वो बात कह देते हैं। लेकिन वो किसी भी प्रकार की भड़काऊ स्टेटमेंट देने में या गलत परोसने में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उनकी सच्ची और सीधी बातें भी हजम ना होती हों, तो इसलिए कुछ लोग उनको कंट्रोवर्सी में धकेलते हैं या उनके साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं या उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। लेकिन इसमें नुकसान दिव्यकीर्ति जी का नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ना कि वो क्या बता रहे हैं, और उनके जो व्यूअर हैं वो भी काफ़ी समझदार हैं। लेकिन उसमें नुकसान उन लोगों का ज़्यादा हो रहा है जो उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो दिव्यकीर्ति जी एक ऐसे इंसान हैं जिनका नुकसान किया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। अगर कोई उनको कंट्रोवर्सी में धकेलेगा तो वो खुद अपना नुकसान करवा बैठेगा। वो बहुत ही शरीफ, निहायती नेक दिल इंसान है, बहुत प्यारे इंसान हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे, पहली बात तो वो मिलते भी नहीं हैं, मिलेंगे ही नहीं, समय ही नहीं देंगे, और समय भी देंगे तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर मिलते नहीं हैं। उनको लोगों से मिलने में या कोई बातें करने में या राजनीति की बातें करने में इंटरेस्ट नहीं होता। ऐसे लोग अकेले ही अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। अपने साथ रहना उनको पसंद है, दूसरों के साथ रहना उतना उनको हजम नहीं होता है। उनके कुछ अच्छे दोस्त भी हैं, ऐसा नहीं है कि दोस्ती का जो डिपार्टमेंट है वो खाली है। कुछ अच्छे दोस्त हैं जिनसे उनका मन मिलता है, जिनसे ट्यूनिंग मिलती है, तो उनके साथ वो समय भी बिताते हैं। लेकिन नए लोगों से एकदम से वो मिलना पसंद करते नहीं हैं। ये बात मैं उनकी पर्सनैलिटी को रीड करने के बाद कह रहा हूँ।